हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा यूजर जब जब किसी सिटी के लिए कोऑर्डिनेट सर्च करेगा तब तब हम क्या करने वाले हैं, उस सिटी को हमारे रिसेंट्स में मैनेज करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज आप देख सकते हो कि अभी यूजर ने जस्ट ऐप खोला है और ऐप में ऑलरेडी ये लोडिंग दिखा रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ लोड हो रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर लोड कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लोडर को रुकवाना होगा। और लोडर को रुकवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे वेदर कंपोनेंट में जाएंगे और वेदर कंपोनेंट में इस सर्च करके एक की बनाएंगे। ठीक है, इस सर्च्ड यानी यूजर ने कुछ सर्च किया है कि नहीं अब तक। तो अब ये डिफॉल्ट में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, यूजर ने कुछ भी सर्च नहीं किया है। तो ये जो अगर डिफॉल्ट में फॉल्स रहता है तो हमें क्या करना होगा, वो जो लोडर है वो यहाँ नहीं दिखाना होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से उस लोडर को दिखाने से रोकना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये रिजल्ट जो है उसमें भेज देंगे इस सर्च। और कहाँ से आएगा ये, तो ये भी आएगा हमारे स्टेट से। तो दिस डॉट टू स्टेट डॉट और इस सर्च। ओके, तो ये हमने यहाँ से रिजल्ट वाले कंपोनेंट के लिए प्रॉप भेज दिया। और चलते हैं हमारे रिजल्ट वाले कंपोनेंट पे। और रिजल्ट वाले कंपोनेंट पे मुझे इस लोडर को रोकना होगा अगर हमारा सर्च जो है वो फॉल्स होता है। तो अगर डेटा नल है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा नल होने पर लोडर दिखा रहे हैं, वरना ये दिखा रहा है। बट अगर डेटा नल हो और हमारा जो प्रॉप में इस सर्च है वो भी अगर क्या हो, वो भी अगर फॉल्स हो, इक्वल टू फॉल्स हो, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो लोडर है हमारा वो नहीं दिखाने वाले हैं। तो लोडर की जगह हम लोग क्या करेंगे, कुछ और दिखाएंगे। और इधर लगा देंगे एल्स। और एल्स में हम लोग क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पर शो ऑन पेज में हम एक डिव दिखाएंगे, जिसमें हमारा यूजर देख सकेगा कि उसने अभी तक कुछ सर्च नहीं किया। और इस डिव में मैं क्या करने वाला हूँ, तो इस डिव के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ यूजर कुछ सर्च करे। तो एक डिव ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर ले लेते हैं क्लास नेम और कंटेनर फ्लूइड। ओके, और फिर मैं यहाँ पर H1 में लिख देता हूँ प्लीज सर्च अ सिटी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूजर को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, प्लीज सर्च अ सिटी। एंड देन ये जो है वो मैं सारा का सारा बूटस्ट्रैप से हैंडल कर रहा हूँ। तो क्लास नेम एंड टेक्स्ट सेंटर, तो ये जो है वो सेंटर में टेक्स्ट हमारा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं अब एक बार, और इधर रिफ्रेश करता हूँ मैं। और अब हमारा इस सर्च यहाँ पर आया है कि नहीं, पहले हमको वो चेक करना पड़ेगा। तो प्रॉप्स डॉट इस सर्च, और यहाँ पर रिजल्ट वाले कंपोनेंट में चलिए देखते हैं, इधर कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट कंपोनेंट के प्रॉप्स को इधर लॉग करवा लेते हैं। तो रिजल्ट कंपोनेंट के जितने भी प्रॉप्स होंगे वो हमको यहाँ दिख जाएंगे। और चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब हम लोग देख सकते हैं इस सर्च जो है वो फॉल्स आ रहा है। तो देखते हैं इस सर्च जो है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। मे बी यहाँ पर डबल इक्वल टू की वजह से ये वर्क ना कर रहा हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से एक बार। एंड इफ इस सर्च इक्वल्स टू फॉल्स, एक्चुअली यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, लॉजिकल एरर, कि हमको इस सर्च इक्वल्स टू ट्रू लगाना था, ना कि फॉल्स। अगर ट्रू है तो लोडर दिखाना है, वरना क्या दिखाना है, प्लीज सर्च अ सिटी, कुछ इस टाइप से दिखाना है। और यहाँ पर मैं मार्जिन भी दे देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। और अब यूजर को क्या दिख रहा है कि वो एक सिटी सर्च करे, और फिर उसको यहाँ पर लोडर दिखाना है हमको उस रेस्पेक्ट में। अगर यूजर सिटी सर्च करता है और फिर अगर लोडिंग चलता है तब हमें उसको लोडर दिखाना है। तो अगर इस सर्च जो है वो ट्रू कब होगा, तो इस सर्च तब ट्रू होगा जब यूजर मेरा कुछ सर्च करेगा। तो यूजर सर्च कौन से केसेस में कर सकता है, तो एक तो यूजर यहाँ सर्च कर सकता है। तो मैं सेट स्टेट में इस सर्च को इधर पहले ट्रू कर देता हूँ, ताकि मेरा कंपोनेंट एक बार के लिए रीलोड हो जाए और जो हमारा लोडर है वो उसको दिखने लगे। और ये एज इट इज मुझे यहाँ भी करवाना होगा, ताकि मेरा इस सर्च ट्रू हो जाए और लोडर दिखने लगे। तो चलिए इसी को पूरे पूरे को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब चलते हैं, देखते हैं। इधर मैंने क्लिक किया तो मेरा लोडर चला, और जैसे लोडर चल के डेटा हमारा आ गया, तो ये हम लोग डेटा देख पा रहे हैं। अब फिर से एक बार मैं पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए प्लीज सर्च अ सिटी, और इस तरीके से हमारा लोडर चलता है और फिर डेटा आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी एड्रेस करना जरूरी था, वरना क्या होगा कि ये आपको आपके यूजर को अननेसेसरी एक लोडिंग दिखाता रहेगा, जबकि लोड कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, तो अब ये जो हमारा रिसेंट कंपोनेंट है हमें उसको डायनेमिक करना है। और इसे डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको रिसेंट कंपोनेंट दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। और इसमें मैंने कुछ CSS भी लगा रखी है, ताकि ये इस जगह पर पोजिशन फिक्स्ड रहे। और ये हमारा यूएल टैग है, इस यूएल में हमें क्या करना होगा, LI डालना होगा। और इस LI में जैसे सपोज मैंने जो भी रिसेंट सर्च किया है वो यहाँ पर आते जाना चाहिए, इस टाइप से वो नाम आ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस नाम को लाने के लिए, हमें एक प्रॉप भेजना होगा जो कि इधर इस नाम को रिप्रेजेंट करे। तो प्रॉप हम लोग कहाँ से भेजेंगे, तो प्रॉप से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे वेदर कंपोनेंट में। और वेदर कंपोनेंट में हम लोग रिसेंट नाम की की बनाएंगे, जो कि क्या होगा, एक एम्प्टी एरे होगा। और रिसेंट नाम की जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। फिर हम इसमें नया ऑब्जेक्ट पुश करवाते जाएंगे। तो जैसे ही हमारा यूजर सर्च कर लेता है, मैं यहाँ पर एक
बना लेता हूँ ऐड डेटा टू रिसेंट। ओके, तो ऐड डेटा टू रिसेंट, क्योंकि मेरा यूजर जो है वो कोऑर्डिनेट्स डाल के भी सर्च कर सकता है और जो है वो ऑटोमेटिक लोकेशन से भी सर्च करवा सकता है। तो ऐड डेटा टू रिसेंट, और इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे जब भी हम लोग रिसेंट डेटा ऐड करना चाहते हैं। और हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर जैसे ही हमारा सारा का सारा काम हो जाता है और ये सिटी और स्टेट जो है हमारे सेट हो जाते हैं, तो हमें कॉल बैक चलाना होगा। और सेट स्टेट का इस कॉल बैक में हमें क्या करना होगा, हमें कॉल करना होगा इस मेथड को जो कि है हमारा ऐड डेटा टू रिसेंट। तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे दिस डॉट ऐड डेटा टू रिसेंट, और रिसेंट में डेटा ऐड करवाना है, ठीक है। और एज इट इज ये कॉल बैक दोनों केसेस में चलना चाहिए, बिकॉज ऊपर भी रिजल्ट आ रहा है, हमारे सर्च हैंडलर में भी रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये हमारा केस चलेगा। और कॉमा सेपरेटेड में लगा देता हूँ। अब मुझे एक्चुअली ये देखना है कि ऐड डेटा टू रिसेंट में करवाना क्या है। तो ऐड डेटा टू रिसेंट में हमें क्या करना होगा, तो ऐड डेटा टू रिसेंट में हम लोग सबसे पहले पुराना रिसेंट डेटा निकालेंगे, ठीक है। और एक्चुअली ये रिसेंट ना होकर रिएक्ट हो गया है, तो RECENT, ये रिसेंट डेटा हो गया आपका। और हमें रिसेंट डेटा ऐड करवाना है, तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रिसेंट डेटा निकालेंगे। तो लेट रिसेंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट रिसेंट। ओके, स्टेट में से आप क्या करोगे, रिसेंट निकाल लोगे पहले। तो जैसे हमने रिसेंट निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे, ये जो रिसेंट डेटा ओल्ड डेटा जो आया है उसमें हम लोग न्यू डेटा को पुश करवाएंगे। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, पुशिंग के टाइम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पुश करवा देंगे। और ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या रखेंगे, तो यहाँ पर लैटिट्यूड होगा जो कहाँ से आने वाला है, स्टेट के लैटिट्यूड से आने वाला है। एज इट इज यहाँ पर लॉन्गिट्यूड होगा जो कहाँ से आएगा, स्टेट के लॉन्गिट्यूड से आने वाला है। और यहाँ पर होगी सिटी, जो कि कहाँ से आएगा, स्टेट में जो सिटी डाला हुआ है, हमारे ऐप के स्टेट में जो सिटी डाला हुआ है उससे आएगा। और ये हमने पुश करवा कर रिसेंट में डलवा दिया। तो पुराना जो भी डेटा आया था उसमें आपने नया डेटा पुश कर दिया, और फिर से आप चलाओगे दिस डॉट सेट स्टेट, ताकि आपका रिसेंट का जो डेटा है वो अपडेट हो जाए। तो इधर से मैं कर देता हूँ रिसेंट, और ये मेरा रिसेंट डेटा अपडेट हो जाएगा इधर। तो अब हमारा एक्चुअली कर क्या रहा है, ये काम क्या कर रहा है, ऐड टू रिसेंट। ऐड टू रिसेंट पहले पुराना रिसेंट डेटा लेके आता है जो स्टेट में ऑलरेडी पड़ा है, और उसमें नया डेटा पुश करवाता है। और नया डेटा पुश करवाने के बाद क्या करता है, वापस उसको स्टेट में डलवा देता है। तो इस तरीके से जब भी आप सिटी चूज करेंगे तो उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो उधर हमारे एरे में स्टोर होते जाएंगे। और जैसे ये एरे में स्टोर हो जाएगा, मैं आपको कंसोल लॉग करवा कर दिखा देता हूँ स्टेट में डेटा क्या आ रहा है। तो स्टेट का डेटा चेंज होगा, तो हम लोग कंसोल में लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड दिस डॉट स्टेट। और ऐसे कैसे कंसोल लॉग में एक बार पहले भी करवा लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि स्टेट में ओल्ड डेटा क्या था और नया क्या आया है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, और मैंने क्लिक किया इधर, और ये कुछ एरर दिखा रहा है, पुश जो है वो अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मे बी। तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर जो हमारा रिसेंट है वो सही है एकदम। और दिस डॉट स्टेट डॉट रिसेंट, रिसेंट पे हमने पुश किया हुआ है, देखते हैं एक बार। और एक्चुअली मैंने जो हमारा सर्च हैंडलर है उसमें मैंने ये स्टेट मेंशन कर दिया है, हमें स्टेट यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। हमें स्टेट मेंशन कहाँ करना है, हमारे ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। अब चलिए फिर से इधर क्लिक करता हूँ मैं, और अब देखते हैं कि स्टेट का जो ओल्ड डेटा था और जो नया डेटा था उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। और ये ओल्ड ऑब्जेक्ट था, ओके, जिसमें वेदर डेटा था और काफ़ी सारा और डेटा था। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिसेंट में एक ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा है, जीरो की पर एक डेटा जा चुका है। अब मैं फिर से अगर यहाँ पर कुछ क्लिक करूंगा या कुछ और सर्च करूंगा, जैसे सपोज मैं दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स देख लेता हूँ, और दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स में सर्च करता हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये मैंने दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स डाले, और अब इनको सर्च करके देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है। तो जैसे आपने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये जो है वो कुछ छोटी सी एरर दिखा रहा है। एक बार फिर से मैं चेंज कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट सही कर देते हैं हम लोग यहाँ से। और अब फिर से मैंने क्लिक किया, तो डेटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है बट हमारे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार, रिसेंट में 3 डेटा जा चुका है बट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं दिखा रहा है। एक बार के लिए फिर से सर्च कर लेता हूँ मैं, और अब देखिए अब 4 डेटा आ चुका है। अब जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं आया वो मे बी किसी रीज़न की वजह से हमारे सर्वर के एंड से नहीं आया होगा, उस वजह से दिखा रहा होगा। बट ये देखिए 2 बार ये हमारा डेटा एग्जैक्टली आ चुका है इधर। और ये डेटा कहाँ स्टोर हो चुका है, हमारे रिसेंट में स्टोर हो चुका है। और इस रिसेंट को हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग इस रिसेंट को भेजेंगे हमारे जो रिसेंट वाले कंटेनर के लिए। तो रिजल्ट में आप यहाँ पर भेजोगे रिसेंट, और रिसेंट कहाँ से आने वाला है, रिसेंट आने वाला है दिस डॉट स्टेट डॉट रिसेंट से, दिस डॉट स्टेट डॉट रिसेंट से ये डेटा आने वाला है। और अब चलिए देखते हैं रिजल्ट में, और रिजल्ट में हमने क्या करना है,
तो रिजल्ट में हमारा जो रिसेंट वाला कंपोनेंट है उसको हमें टारगेट करना है। तो ये है हमारा रिसेंट वाला कंपोनेंट। एक्चुअली हमें यहाँ नहीं भेज के यहाँ रिसेंट कंपोनेंट में डेटा भिजवाना था एज अ प्रॉप। तो रिसेंट कंपोनेंट में हमारा डेटा जा चुका है और इधर चलते हैं और प्रॉप्स को एक्सेस करते हैं। और प्रॉप्स को एक्सेस करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैप मेथड का यूज करना पड़ेगा और मैप के थ्रू डेटा को इधर रिप्रेजेंट करवाना होगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ लेट डेटा, और लेट डेटा में आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे इफ प्रॉप्स डॉट रिसेंट डेटा, प्रॉप्स में जो रिसेंट डेटा है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए या इक्वल्स टू अगर नल होता है तो रिसेंट डेटा में हम लोग क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्टी, और एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो है उसको क्या करना है हमको, तो डेटा इज इक्वल्स टू रिसेंट डेटा यानी प्रॉप्स डॉट रिसेंट डॉट मैप करेंगे। तो मैप मेथड क्या करेगा, एक एक बार जाएगा, हर एक डेटा पर जाएगा और उसको यहाँ पर मैप कर देगा। तो इसमें यहाँ पर एक मेथड कॉल करवा देता हूँ, एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, एरो फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिसेंट डेटा, और रिसेंट डेटा अगर हमको मिलता है, जितनी बार रिसेंट डेटा मिलता है उतनी बार क्या करेंगे हम लोग यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। और रिटर्निंग में क्या करवाएंगे, तो रिटर्निंग में एक एल कंपोनेंट भेजेंगे या एल टैग भेजेंगे, जिसमें हम लोग एक नाम लिखवाएंगे रिसेंट डेटा डॉट सिटी। ठीक है, तो आपका यूजर जो जो सिटीज अब तक सिलेक्ट कर चुका है वो इधर दिखनी चाहिए, बिकॉज हमने सिटी में वो डेटा अपलोड कर रखा था। ओके, और ये हमारा डेटा है। मैं एक बार आपको इधर प्रॉप्स में से ये रिसेंट भी कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग एंड देन रिसेंट डेटा, कहाँ से, प्रॉप से। और एक बार मैं देख लेता हूँ बाकी कंसोल लॉग्स को हटा लेते हैं, चलिए। तो गाइस एक बार के लिए मैंने सारे कंसोल लॉग्स हटा लिए हैं, ताकि हम लोग एग्जैक्टली पता लगा पाए कि कौन सा कंसोल लॉग हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। और इस ऐप को कर लेते हैं रिफ्रेश और फिर देखते हैं। तो ये देखिए ऐप रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने पर ये क्या कर रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा था और अब देखिए इस तरीके से ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। बट आपको एक और चीज़ यहाँ पर लगानी है, अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाकर कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट, क्या कंपोनेंट को अपडेट होना चाहिए, तो उसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स लगा सकते हो, जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में लगाकर बताऊंगा, जब हम लोग इस पूरे डेटा को, रिसेंट डेटा को लोकल स्टोरेज में डालेंगे। तो चलिए, अभी क्योंकि हमारा कंपोनेंट बार बार अपडेट हुआ और अननेसेसरी अपडेट हुआ, तो उस अपडेट से हमें रोकना है। तो देखिए ये इस तरीके से एक डेटा आ रहा है, और ये डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो आपका प्रॉप है जिसमें आपने रिसेंट डेटा डाल रखा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब आप क्या करोगे, एज इट इज इस डेटा को यहाँ पर फैच करवा दोगे, तो डेटा दिस विल बी फेच्ड हियर। और अब चल के देखते हैं एक बार। और ये बोल रहा है ईच चिल्ड्रन शुड हैव अ यूनिक की, तो वो भी आपको इधर मेंशन कर देनी है। तो यूनिक की मेंशन करने के लिए मैं इधर सेकंड में एक ले लेता हूँ आईडी, बिकॉज एरे की जो आईडी है वही इधर यूनिक हो जाएगी, और की इज इक्वल टू आईडी। ओके, चलिए अब एक बार के लिए हटा देते हैं इसको और रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। यूजर आया, उसने क्लिक किया, तो देखिए जो रिसेंट में है उसका नाम आ गया। देन हम लोग किसी और जगह के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं जयपुर के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, या जापान के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, चलिए। और जापान कोऑर्डिनेट्स इधर मैं कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट, फिर एज इट इज चलते हैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट और देख लेते हैं अगर कोई एरर हमारे लिए ये दिखा रहा है। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इधर नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो इस चीज़ को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो वेदर कंपोनेंट में चलते हैं और देख लेते हैं कहीं स्टेट को हमने हटा तो नहीं दिया है। और यहाँ से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये जो ऊपर मैंने कीज लगाई है ये एक बार को हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या। और अब चलिए देखते हैं, इधर मैंने क्लिक किया जस्ट, तो ये डेटा लेके आ रहा है रातानाडा। एंड फिर मैं इधर से लेके चलता हूँ और नया डेटा यहाँ डालता हूँ, और फिर चेक करते हैं कि कहीं इस बार कोऑर्डिनेट्स तो हटा नहीं रहा है। तो देखिए इस बार कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हटा रहा है। और मैं आपको कंसोल लॉग में दिखा भी देता हूँ, ये देखिए एरर आ रहा है जिसमें दो डेटा पड़ा है, एक डेटा रातानाडा का और एक ये दूसरा डेटा पड़ा है। इस तरीके से आप जितनी भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैं दिल्ली का सिलेक्ट करता हूँ, तो दिल्ली के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इधर लेके कॉपी पेस्ट एंड एज इट इज कॉपी देन पेस्ट, तो ये क्या करेगा, दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर रखेगा। जैसे प्रीतम पूरा करके लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपने जो रिसेंट सर्च किया है वो हो गए। अब ये जितना भी आपने सर्च किया है, जब आप इस ऐप को रिलोड करते हो तो ये हट जाता है। हम क्या चाहते हैं, ये हटे ना, तो हम इसको लोकल स्टोरेज में डालेंगे और फिर यहाँ रिप्रेजेंट कराएंगे, और फिर हम एक यूजर को एक और फीचर देंगे कि वो रिसेंट में किसी पर भी क्लिक करे तो वो डेटा वापस यहाँ पर लोड हो जाए, उसको वापस कोऑर्डिनेट्स ना डालने पड़े। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।